जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम टू क्लास डिफेंस में इंडिया में आपका स्वागत है सिंदूर बैच के अंदर, जहां पे हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के जो लेक्चर्स आप लोगों ने मेरे देखे होंगे, इन दैट वी हैव कवर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन वी हैव आल्सो डन द ग्रामर रूल्स। कल के ही लेक्चर में हमने ग्रामर रूल्स किए थे एंड टुडे दिस इज वोकेबलरी क्लास। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आई हैड टेकन कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसको हम होमोफोन्स बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, राइट, या वेराशियस, होराशियस। जैसे मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है आप लोगों को, आगे जाके ये वर्ड आने वाला है, बट उसके आने से पहले आई वांट यू टू आंसर दिस वन कि आपको लाइफ में कोई तो पार्टनर चाहिए, ठीक है? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप बोल रहे होंगे एकदम हम सकते हैं सर, ये क्या सवाल हुआ, नहीं चाहिए हमको। ऐसे मान के चलो कि चाहिए, ठीक है? तो कैसी चाहिए आपको, होराशियस चाहिए या वेराशियस चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन। होराशियस, यू वांट योर पार्टनर टू बी होराशियस और वेराशियस, ठीक है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। फिर अब जब ये वर्ड आएगा ना, तो तब आपको ऑब्वियसली इसका मीनिंग पता चलेगा, बट बिफोर यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आई वांट यू टू आंसर, ठीक है? एक अपना भरोसा रखो कि कौन सा वाला चाहिए, ठीक है? तो ये मत बोल देना प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में कि सर होराशियस चलेगा, वेराशियस चलेगा, सिर्फ सामने वाला शख्स जिंदा होना चाहिए और सांस चलनी चाहिए, वो छोड़ के बाकी सारे जवाब आप लोग दे सकते हो। तो अभी हम चलते हैं आगे। वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स इन द प्रीवियस लेक्चर, तो वहां से आगे वाला पोर्शन हम देखने वाले हैं आज। सिंपैथी हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, डिसेंट वी हैव कवर्ड। हाँ, रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड और अवार्ड में क्या होता है? देखो, स्कूल के अंदर आपको कोई अवार्ड मिलता है तो क्या होता है वो अवार्ड? किसी चीज के लिए आपको एक प्राइज मिलने के लिए हम क्या बोलते हैं? उसको अवार्ड बोलते हैं। मुझको अवार्ड मिला मतलब आपको कुछ ना कुछ क्या मिलता है? प्राइज मिलता है। रिवॉर्ड क्या होता है? देखो, जब कोई अच्छा काम हम करते हैं, क्या करते हैं? जब कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि मान लो कि आपने कुछ ऐसा बहुत अच्छा, मम्मी को हेल्प की घर साफ सफाई करने के लिए, ठीक है? तो मम्मी आपको एकदम रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ चॉकलेट देगी या कुछ पैसे देगी या समथिंग, ठीक है? सो दैट इज रिवॉर्ड, कंपेंसेट फॉर योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है? कंपेंसेशन किसके लिए मिलता है? आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए, उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड। अवार्ड जो प्राइज हमको मिलता है, जो ऑलरेडी फिक्स होता है, ठीक है? तो ये सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। सीडीएस 2022 में ये क्वेश्चन आया था। तब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं। अपने दोस्तों से लेक्चर शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा मत, ठीक है? और मोटिवेशन बनाए रखना है। और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर आप लोगों को देना है। सो आई विल चेक योर आंसर्स। चलो, पलक गुप्ता हैज आंसर्ड। जय हिंद, जय हिंद, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। ब्लर ब्लर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? कभी कभी ये ब्लर हो जाता है कैमरा, ठीक है? चलो तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ओके, तो चलो, दीपशिका शुक्ला हैज आंसर्ड रिवॉर्ड इज अ कंपेंसेशन फॉर एफर्ट्स एंड अवार्ड इज प्राइज फॉर रिकग्निशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। हर्षिता हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, एक वर्ड है अपने पास में, ठीक है? अभी मैं पहले कैसे करूँ, छुपाएंगे तो छुपेगा नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन का पता नहीं, ठीक। अभी आप लोग ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। ट्राई कीजिएगा। आई वांट बिफोर यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आई वांट यू टू ट्राई दिस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 99 सीडीएस 2022। चलो, कम ऑन गाइस, आग लगाओ एकदम मार्केट के अंदर। दीपशिका शुक्ला is very regular student. I have been noticing her in every lecture. Again, Itachi was also present in the previous lecture. बहुत अच्छी बात है ये। अनिश कुमार, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। पलक गुप्ता, आई हैव नोटिस्ड फर्स्ट टाइम, प्रोबेबली आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज हर एक कमेंट तो नहीं पढ़ सकते।
चलो पलक ने भी जवाब दे दिया है। चलो देखते हैं हम लोग। ये देखो सिंपली मैं आप लोगों को ये आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है देखो इमिग्रेट और यहाँ पे भी इमिग्रेट। अब दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सिमिलर है, तभी तो हम उसको होमोफोन्स बोल रहे हैं, राइट। याद कैसे रखना है, इसके इसमें ई है देखो। ई मतलब जो देश छोड़ के जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, ठीक है, एग्जिट कर रहा है, जा रहा है। और ये इसके फर्स्ट वर्ड में आय है, आय से इन, जो आ रहा है और इसमें जा रहा है, somebody who is living, ठीक है, अ कंट्री, उसको हम बोलेंगे इमिग्रेट। और ये जो आ रहा है देश के अंदर। अमेरिका के लिए इमिग्रेंट लिखते हो, इमिग्रेंट पॉलिसी, इमिग्रेंट मतलब जो देश में आ रहे हैं, ठीक, जो आ रहे हैं। एंड वी इमिग्रेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिल्ली, तो कौन सा वाला आएगा, ये वाला इमिग्रेटेड, मतलब हमने महाराष्ट्र छोड़ा। अब ट्राई की कर लेते, ये जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस फोटोग्राफ से भी पता कर सकते हो, इमिग्रेट में आप लोगों को फोटो में दिख ही रहा है कि ये जाना, और आय वाले में क्या होता है कि आना, अंदर आ रहा है उसको इमिग्रेंट, ठीक है। अभी ट्राई कीजिएगा, इजी हो जाएगा। इमिग्रेट मीन्स इलीगल, इसमें लीगल इलीगल कुछ नहीं होगा, दोनों भी लीगल ही होता है। कोई भी काम लीगल करोगे तो लीगल रहेगा, इलीगल करोगे तो इलीगल। आपने लीगली अगर देश छोड़ा है तो लीगल हो जाएगा, विजय माल्या भाई के लिए एकदम इलीगल बन जाएगा। तो देश में अगर आप लीगली आ रहे हो तो इमिग्रेट कर रहे हो तो इट्स लीगली ओनली, अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो दैट बिकम्स इलीगल। बट उस वर्ड का मीनिंग ऐसा लीगल इलीगल कुछ नहीं है, इट इज लीगल ओनली। तो जहां जहां इलीगल वर्ड होगा उसको निकाल सकते हो आप सीधा सीधा, जैसे यहाँ पे भी देखो इलीगल बोला है, ठीक है। बिकॉज यूजुअली ये किस सेंस में आता है, कभी भी जब ये वर्ड आता है तो इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा। तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि बच्चों के दिमाग में अनकॉन्शियसली बैठा रहेगा, तो फॉर दैट दे हैव ट्राइड टू प्ले विथ यू, ठीक है। चलो और क्या बनेगा, इधर देखो, ई मीन्स अराइव एट अनदर कंट्री, और इमिग्रेट मीन्स टू लीव। आय में तो आना होता है, अराइव होना चाहिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। निखिल कुमार, वोकैबुलरी वीक है, कैसे इंप्रूव करूं, ठीक। देखो दोस्त, अभी जितना भी आपके पास टाइम है, सबसे बेहतरीन नेचुरल तरीका होता है वोकैबुलरी इंप्रूव करने का, वो रीडिंग होता है। हर रोज द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है, द हिंदू का क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर। उसके साथ साथ वोकैबुलरी के लिए हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है, 3 पीडीएफ से, रोमियो जूलियट एंड हंटर, तो ये तीनों पढ़ लेना और काम हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड दैट वुड बी इनफ। फिर एसएससी किरण बोल के एक किताब आती है, एसएससी किरण, इसके अंदर बहुत सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे तुमको, पीवाईक्यू के भी मिलेंगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, कितने थाउजेंड्स ऑफ, ये इतने थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इनफ हो जाता है, आपको एक भी हो क्या उसके बाहर का दिखता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट यही होता है जो पूछते रहते हैं बार बार आपको किसी भी एग्जाम में, ठीक है। एक तो ये करो, बाकी एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो पीवाईक्यूज, दिशा का किताब लेके, और ये इतना पढ़ लेना, और रीडिंग करते रहना रेगुलरली, विच इज बेसिकली नेचुरली आपके वोकैबुलरी बिल्ड होते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है, थोड़ा सा क्विकली देना पड़ता है ऐसे सवालों का जवाब, बिकॉज है ना, एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसे डाउट पूछता ही रहता है कि सर ये कहाँ से करूँ, वो कहाँ से करूँ, विच इज़ गुड, लाइक यू आर अ स्टूडेंट, और ये सवाल आना बनता है, ठीक है। लाइफ में अगर ये पता हो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, राइट। बट फिर क्या है ना कि हर लेक्चर में पूछता है कोई, हर लेक्चर में उसका जवाब नहीं दे सकते। चलो अब इसका बताइएगा 39 का। निखिल ऑल द बेस्ट एंड आई थिंक यू विल डू ग्रेट, ठीक है। मैंने जो किताब बोली है एसएससी किरण, उसको खरीदो, इवन पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और पीवाईक्यू सॉल्व करो उसके वोकैबुलरी के, तुमको कुछ नहीं आएगा उसके बाहर का, ठीक है। चलो इवन सीडीएस वालों को जो भी अभी देख रहे हैं मुझको, और 3 जो पीडीएफ है उसमें से कर लेना। चलो डिस्क्रीट डिस्क्रीट, आप बहन चुगली करते हैं, ठीक है, 2 लड़कियों की बातें हो रही है इधर, कोई लड़कियां कमेंट में होगी तो प्लीज ऑफेंड मत होना ठीक है, बस हम ऐसे ही बोल रहे हैं। इसमें देखिएगा, इस वाले के लिए इसका मीनिंग होता है डिस्क्रीट, DISCRET, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट। अब यहाँ पे देखो ना, सेपरेट सेपरेट मेकअप के प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, ये सेपरेट, ठीक है। और ऊपर वाले में आप बहन चुगली करें, मतलब इन दोनों का काम था कि भाई सीक्रेट रखना, ठीक है। ये बेसिक सा फंडा होता है कि एक लड़की को अगर दूसरी लड़की आके बताती है
कि मेरे पास एक न्यूज़ है और सीक्रेट है, किसी को मत शेयर करना, ठीक है। उसकी एक दूसरी बेस्ट फ्रेंड होती है जो इसको नहीं पता होता, फिर वो जाके उसको बोलती है कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुझको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, तो किसी को मत बताना। वो जाके किसी और को, वो पूरे अपनी जो अर्थ है उसका पूरा राउंड मार के उस जिस शख्स ने वो सीक्रेट बताया उस तक पहुंच जाता है, ठीक है। लड़कों के चक्कर में नहीं होता, लड़कों को बोल दो कोई सीक्रेट, वो भूल जाते हैं, दे आर नॉट वरिंग, लाइफ में वो चिल मार रहे हैं, वो भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बताना नहीं चाहते, उनको वो कुछ भी बताओ वो भूल जाते हो। तो ये वाला जो होता है डिस्क्रीट, ये नीचे वाला तो ये सेपरेट ऑब्जेक्ट के लिए हुआ, ये जो होता है डिस्क्रीट जिसमें डबल ई है, DISCR ये जो डिस्क्रीट होता है, ये किसी भी चीज को डिस्क्रीट रखना मतलब प्राइवेट रखना, ठीक है, सीक्रेट रखना, ये होता है इसका मीनिंग। कीप इट डिस्क्रीट मतलब क्या है कि भाई इसको हिडन रखना है, सीक्रेट रखना है, नॉट टू रिवील। अब ट्राई करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा इसका। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, करेक्ट है। एंड डिस्क्रीट मीन्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटीज नहीं होगा। डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट, करेक्ट है। डिस्क्रीट मीन्स मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, करेक्ट है। ठीक है, यही उम्मीद थी, बाकी तो फिर आप कुछ भी बोला है नीचे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जिन जिन का बी आया होगा उनका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये एनडीए का है, तुम्हारे जानबूझ के आपको मैंने पीपीटी में एनडीए रखा है बिकॉज सेम टॉपिक है आपका जो उनको पूछा है या आपको पूछा है। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, हो सकता है वहां से उठा के पूछ ले आपको, ठीक है। चलो बताओ बताओ। चलो चलो कम ऑन, दीपशिका शुक्ला, उसके बाद स्कॉट, पलक, निखिल, अखंड, ठीक है। बताओ चलो भाई लोग, एकदम आग लगा रहे, मजा आना चाहिए एकदम, जल्दी जल्दी जवाब दो। प्रिपरेशन तो आपका हुआ ही होगा, ठीक है। पीवाईक्यू से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ जाता है ना कि भाई पढ़ना क्या है, नहीं तो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। बताओ चलो कम ऑन, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप बता सकते हो। स्कॉट मैककॉल, यू कैन गेट इन टच विद द टीम ऑफ डिफेंस मैनिया, और वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। दे विल असिस्ट यू। हर्षिता, वेलकम टू द क्लास। चलो इसका बहुत इजी है भाई लोग, तुमने एमिनम को सुना है, ठीक है। एमिनम सुना होगा ना भाई, एक दौर था जब, दौर क्या अभी भी एमिनम पॉपुलर ही है वैसे। ये बादशाह वगैरह आने से पहले एमिनम हुआ करता था जब मैं कॉलेज में था। सो दैट टाइम ही वॉज वेरी पॉपुलर, अभी भी पॉपुलर ही है, ठीक है। जो रैपर, उसका मॉकिंग बर्ड नाम का गाना सुना आप लोग? मैं बता ही देता हूँ आपको, कौन सा? मॉकिंग बर्ड, ठीक है, मस्त है। मॉकिंग बर्ड या फिर और एक दो, नेवर गिव अप, ठीक है, ऐसे वाले। इसमें देखो, इससे एमिनम से क्यों बताया मैंने आपको, ई से याद रखो एमिनम, ठीक है। कौन भाई? अपना एमिनम भाई। एमिनम भाई कैसे है? फेमस है। कैसे है? फेमस है, पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस याद रखो, जो भी इमिनेंट रहेगा दैट इज वाइडली रिकग्नाइज, डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है। फेमस वर्ड याद रखना उससे रिलेटेड। और दूसरे अपोजिट में जो रहता है आय वाला, आय वाले का क्या रहता है कि भाई अर्जेंट, अर्जेंट याद रखो। उसके बाद अबाउट टू हैपन, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको? अबाउट टू हैपन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अबाउट टू हैपन। अनअवॉइडेबल इज अ करेक्ट वर्ड, अगेन यहाँ लिख देता हूँ, अनअवॉइडेबल। नोटबुक लेके बैठे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसे मानने के अलावा ऑप्शन भी तो क्या है अभी, ठीक है। अनअवॉइडेबल, तो ये याद रखना। जैसे कि मान लो कि हम क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली फॉर द एग्जाम देन यू आर इमिनेंट टू फेल, देन यू आर इमिनेंट टू फेल, मतलब तुमको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, अनअवॉइडेबल है, पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, राइट। सो इमिनेंट टू फेल, क्लियर। तो ये है इमिनेंट मतलब अनअवॉइडेबल, अबाउट टू हैपन। सेकंड जो ई वाला इमिनेंट है दैट इज फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड। अभी ट्राई करके देख लेते हैं, अभी तो आ ही जाएगा आपको। इमिनेंट मीन्स इंपॉर्टेंट है, फेमस, इमिनेंट मीन्स समथिंग अबाउट टू हैपन। फर्स्ट ही इसमें उसने आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब ये देखो, नीचे के तीन ऑप्शन आई कैन रीड, बट वही है कि तुमको बस वही बताना पड़ेगा, ये नहीं आएगा वो नहीं। सो इट विल टेक मोर टाइम, और आपका भी टाइम उसमें जाएगा उससे ज़्यादा कि हम कुछ और वर्ड्स नीचे कर सकते हैं, ओके आपके। तो फॉर दैट रीजन आई एम नॉट रीडिंग एवरीथिंग, ठीक है। अभी चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, जितने भी यहाँ पे बॉयज है
उनको मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको अगर लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए, कोई महिला मित्र चाहिए, महिला मित्र नहीं सॉरी, ठीक है, महिला मित्र थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो कोई भी एक, ठीक है, आपके एज की कोई सुंदर कन्या चाहिए, वो आपको कैसी चाहिए? ऐसी वाली जो अफेक्शन दिखाएगी या अफेक्सेशन दिखाएगी? हर कोई जवाब दे सकता है, लड़कियां भी बता सकती है, ठीक है, उनको भी तो लाइफ में कोई पार्टनर चाहिए होगा, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, तो अफेक्शन या अफेक्सेशन, तुमको कैसा चाहिए? आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए? अफेक्शन दिखाने वाला या अफेक्सेशन? जल्दी जल्दी जवाब दो तो हम नीचे चले जाएंगे। चलो क्विकली। कुछ नहीं चाहिए सर, एग्जाम क्रैक करनी है, ऐसी वाली फीलिंग होगी ना तुम्हारी, ठीक है, बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। आई हैव द सेम फीलिंग फॉर यू, ठीक है, आई आल्सो वांट यू टू फर्स्ट क्रैक द एग्जाम, बाद में ये सब तो आते जाते रहते हैं। चलो बताओ जल्दी जल्दी। चलो कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलो नवीन ने तो जवाब दे दिया भाई, अफेक्शन बोले, हर्षिता को अफेक्शन, इताची अफेक्शन, ठीक है, जल्दी जल्दी अफेक्शन बोल देते हैं, क्या ही पता चलेगा, हाँ। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, इस मीम्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ऊपर वाली लड़की ने 20 बार कॉल करके पूछा है कि तुमने कॉल किया था क्या, तो ये पूछ रहा है, देखो 20 बार गलती से लग गया था, बाबूराव बोल रहा है, ठीक। तो बेसिकली अगर 20 बार लड़के ने कॉल किया होगा तो क्या है, उसको उस लड़की के प्रति अफेक्शन रहेगा, ठीक है, अफेक्शन मतलब लाइकिंग रहेगी, स्ट्रांग लाइकिंग रहेगी, ठीक है। तभी तो भाई ने 20 बार कॉल किया है। लड़की कितना कैजुअली पूछ रही है, तुमने कॉल किया था क्या, ठीक है। चलो नीचे वाला देखो, यहाँ पे आईफोन है, ठीक। आपके दोस्त होंगे ही दो चार आपके आसपास जो आईफोन, आईफोन का पीछे वाला आईफोन जो उनके पास होता है, देखो वो कवर नहीं लगाते, उनको ये होता है कि भाई लोगो दिखना चाहिए, लोगों को पता चले ना कि उनके पास आईफोन है, तो ये क्या है, शो ऑफ है, ठीक है। शो ऑफ तो बनता है भाई, किडनी के दाम में अगर आईफोन आ रहा है तो यही है शो ऑफ, फ्लॉन्ट या पॉम्प करना, ठीक है। सो अफेक्सेशन यानी कि क्या है ना, कि समबडी इज शोइंग अफेक्सेशन, इट मींस वो शो ऑफ कर रहे हैं, और अफेक्शन मतलब लाइकिंग, एडमिरेशन, लवलीनेस। सो समझे, इस वर्ड को आप समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद देखो एश्योर, ठीक है, कन्या हो, अफेक्सेशन भी चलेगा, कन्या हो। बात तो सही कर रहा है भाई अपना, ठीक है, इतनी भी सच्चाई नहीं बोलनी थी भाई, ठीक। इसे इधर देखो अभी, इसमें क्या है, एश्योर मतलब प्रॉमिस विथ कॉन्फिडेंस। आप अपने घर वालों को एश्योरेंस देते हो कि मम्मी पापा एक अटेम्प्ट दे दो, इस बार मैं पक्का निकालूंगा, तो दैट इज योर एश्योरेंस, ठीक है। क्या है आपका एश्योरेंस है, तो एश्योर यानी कि किसी को कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस करना विथ कॉन्फिडेंस। अब एश्योरेंस तो दे दिया है तुमने कि मुझे 6 महीने दे दो, मैं ऐसी प्रिपरेशन करूंगा, आग लगा दूंगा, ठीक है, पूरे मार्केट के अंदर अपना नाम हो जाएगा, ऐसा, तो ये हो गया आपका एश्योरेंस। अब इस एश्योरेंस को सच्चाई में एंश्योर करना, मतलब टू एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड, टू मेक इट सर्टन, ठीक है, समथिंग विल हैपन, जो तुमने वादा किया है, ये एश्योरेंस मतलब प्रॉमिस हो गया, ठीक है। इस प्रॉमिस को एंश्योर कर रहे हो, मतलब वर्क, हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि कंप्लीट हो, ठीक। You have made your parents, you have give your parents an assurance that you will crack CDS this time. By studying so hard, you are ensuring that, ठीक है, यानी कि वो मेक श्योर कर रहे हो कि वो हो। ये वाला तो इंश्योरेंस कुछ नहीं होता, ये मरने के बाद मिलता है। ठीक है, तुमको नहीं मिलता, किसी और को मिलता है, तो ये रिस्क भी है। पता चला किसी को पता चल गया आपके लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस कवर लगा के रखा है आपने कुछ, वो टर्म इंश्योरेंस की ऐड देखी होगी ना, कि हस्बैंड की डेथ हुई है, वाइफ एंजॉय कर रही है, कि वो तो चले गए लेकिन पैसे तो आ ही रहे हैं। ऐसी वाली ऐड बनाई है उन्होंने, इतना डिप्रेसिंग लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सही है कि भाई पैसे तो आ ही रहे हैं, ऐसी वाली, समझे क्या। इंश्योर मतलब उसको मेक श्योर करना, एश्योरेंस मतलब प्रॉमिस करना, और ये इंश्योरेंस मतलब जो अपने फाइनेंशियल इसमें होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। एंड बस वही, सर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं लेक्चर में हूँ अभी, यस। तो समझे क्या भाई लोग, आगे बढ़ जाते हैं इसमें हम लोग अब, ठीक। पर्सनल एक होता है, और पर्सनल हम नहीं बोलते क्या कि भाई पर्सनल मैटर है। ठीक है, जब भी किसी ने तुमको बोला होगा पर्सनल मैटर है, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ, उसको कभी फोर्स नहीं करने का कि कर दे भाई, शेयर कर दे। ठीक है, वो पूरा रोएगा, वो बोर कर देगा तुमको, अगर बोलेगा पर्सनल मैटर है शेयर नहीं करना चाहता, बोलने का मत कर भाई मत कर, पर्सनल है अपने पास रख,
तो पर्सनल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, प्राइवेट, ठीक है। दूसरा होता है पर्सनेल, हम बोलते हैं ना कि आर्मी पर्सनेल, ठीक है, डिफेंस पर्सनेल, यानी कि वर्क फोर्स, एम्प्लॉय और स्टाफ के लिए कहा जाता है। टीचिंग पर्सनेल, ठीक है, कंपनी के लिए। नोट डाउन कर लेना, कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो आप लोग बता सकते हो। पीडीएफ विल बी अवेलेबल ऑन योर, ठीक है, आपका जवाब आ चुका है कमेंट सेक्शन में, यू कैन सी दैट कि आपको पीवाईक्यू बैच में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब बस पढ़ने की बारी है आपकी। आपको इतने खूबसूरत बनाए हुए पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, बाकी आपको रोमियो जूलियट और हंटर भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, सो दैट आपका काम हो जाएगा फिर। एंड उसमें अल्फा, ब्रावा और चार्ली नाम के 3 पीडीएफ आपको ईडीएम्स के लिए भी मिलेंगे, उसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला आपको, तो दैट इज अ गुड न्यूज़। चलो, सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एडेप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट। एडेप्ट क्या होता है, एडजस्ट करना। जैसे मान लो कि आप दिल्ली में गए हो पढ़ने के लिए, ठीक है, कहाँ गए हो, दिल्ली में, डिफेंस मेनिया में गए हो एसएसबी करने के लिए, आप जब रिटर्न क्रैक करोगे तो, राइट। तो उस केस में आपको वहाँ के वेदर के साथ क्या करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे दिल्ली का फूड, महाराष्ट्र का बच्चा अगर दिल्ली गया सो विल अडेप्ट हिमसेल्फ विद द वेदर, वहाँ का जो वेदर है, वहाँ की जो सिचुएशन है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों से वो क्या करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा। एडेप्ट क्या होता है, स्किल, आपके अंदर क्या स्किल्स है, स्किल्ड, ही इज वेरी एडेप्ट इन पेंटिंग। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एकदम पूरा ये आता है, जैसे वर्ब है देखो, ठीक है, एडेप्ट क्या है, एडजेक्टिव। मैंने क्या बोला, ही इज एडेप्ट इन पेंटिंग, या फिर आप बोल सकते हो ही इज एडेप्ट इन स्टडीज या किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे ही इज एडेप्ट एट हैंडलिंग दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, तो ये एडेप्ट मॉडिफाई कर रहा है हैंडलिंग को, क्लियर है। तो बस वही है, हैविंग एन नेचुरल एबिलिटी फॉर समथिंग, आपके पास क्या होना, स्किल होना किसी भी चीज को करने की। बाद में एडॉप्ट तो पता है आपको, ठीक है, आप अगर घर में छोटे होंगे तो जितने भी लोग हैं आपके आसपास, आपके कजिन्स वगैरह या फिर भाई, वो बोलते रहते होगे ना कि आपको अडॉप्ट किया गया है, राइट, ठीक है। कितना बुरा लगेगा, इतनी लाइफ जी चुके हो और एक दिन आपके पेरेंट्स आपको आके बोल देंगे कि बच्चा तो अडॉप्टेड है, सर आपका एक्सेंट रोहित शर्मा जैसा है। ओ थैंक भाई, सॉरी, थैंक्स भाई ठीक है, तारीफ ऐसी करो कि सामने वाला टीचर कुछ ना बोले ठीक है। चलो इसके बाद देखो, रोहित शर्मा जैसी है, थैंक्स भाई, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अभी तुझको कोई सवाल नहीं पूछने वाला मैं, ठीक है। इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट, ये देखो यहाँ बोल रहा है बोल बोल अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने ये शो देखा ही होगा, ठीक है। दूसरी तरफ देखो एकदम भाई, एकदम आइकॉनिक इमेज है, पोज भी है और कपड़े भी एकदम आइकॉनिक है। फैशन हो तो ऐसा हो, वरना ना हो राइट। तो ये क्या है, इस बेसिक से सवाल, एक बेसिक सी बात सोचो, यू वेंट टू अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा खाना बिना खाया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा माहौल बनाया है। उस माहौल बनाने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, एकदम पिद्दू से छोटे छोटे गुलाब जामुन ला के देते हैं और आपको बोलते हैं कि सर दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द हाउस, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग ये वाली होती है, देखो, PLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, क्या हुआ उसका मतलब, एक्स्ट्रा। जैसे कम, ये जो कंपनी वाले होते हैं जो आपको फोन बेचते हैं, वो भी आपको क्या बोल देते हैं कि फोन का प्राइस आप दे रहे हो, चार्जर तो हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं देते हैं क्या, नहीं, पहले प्राइस निकाल लेते हैं बट आपको फील देते हैं कि भाई चार्जर एक्स्ट्रा फ्री में आएगा। लैपटॉप लेने जाओ दुकान पे, वो बोलेगा बैग आएगा लैपटॉप के साथ में, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री। अब दूसरा वाला देखो, जब लड़कियां मान लो कहीं पे शादी विधि में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, ठीक है, बस घर से निकल रही है, तो उनका प्रॉपर होता है एकदम, ठीक है। जैसे उनके पास शूज होंगे तो शूज एकदम झुमका जो पहना है उन्होंने उसके साथ मैच होने चाहिए, ठीक है। ड्रेस, शूज, बाकी उनकी वॉच, वो सब चीजें एकदम ऐसे कलरफुली एक दूसरे से मैच होनी चाहिए। लड़कों का ऐसा कुछ है क्या, नहीं भाई पहले लाइन में बोला कि जिंदा हूं मैं काफी है, उसी लाइन पे जी रहे हैं सब, उनको कुछ मैचिंग विचिंग नहीं चाहिए। तो ये लड़कियों का देखो, जैसे उसका झुमका उसके वॉच के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, वॉच के साथ साथ उसका शूज भी मैच हो रहा है, ठीक है, शूज के साथ बाकी चीजें, उसका ड्रेस मैच हो रहा है। सो इट इज लाइक, आप क्या बोल सकते हो कि यूर शूज कॉम्प्लीमेंट्स यूर शर्ट, ठीक है, आपके जो शूज है कॉम्प्लीमेंट्स योर शर्ट, मतलब एक दूसरे के साथ गोज वेल विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे एकदम कंफर्टेबली एक्स्ट्रा एड ऑन, मेक समथिंग और समथिंग मोर कंप्लीट और इफेक्टिव, राइट, कि उससे क्या लग रहा है कि और ज्यादा एकदम ऐसे वो माहौल बन रहा है बेसिकली, समझे क्या, ठीक है। चलो, कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों का, यहाँ तक क्लियर है बोल के जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टू गो वेल विथ समथिंग, ठीक है, इन सेंस ऑफ ड्रेस और समथिंग।
और ऐड ऑन एक्स्ट्रा वगैरह, एक नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट तो आपको पता है ना, प्रेज वगैरह, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, बताइएगा जल्दी जल्दी। इसमें अपने पास वर्ड है देखो, एल्यूड और इल्यूड। एल्यूड का मीनिंग होता है टू सजेस्ट, इनडायरेक्टली किसी को कुछ सजेस्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो, फॉर द डेडिकेटेड रिसर्चर्स देयर आर क्लूज हिडन इन द फॉरेस्ट विच एल्यूड। एल्यूड मतलब यहाँ पे क्या, उसको हिंट देते हैं, क्या देते हैं, टू द ट्रेजर्स लोकेशन। एल्यूड करते हैं मतलब उसको सजेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली, एल्यूड मतलब हिंट देते हैं। इल्यूड मतलब बेसिकली डॉज करना। डॉज समझते हो क्या? डॉज मतलब एस्केप करना। जैसे घर वाले जैसे आपको पढ़ाई की बात करते हैं, आप कैसे एकदम टाल देते हो नया वाला मुद्दा ढूंढ के, राइट। तो जैसे रिश्तेदारों के घर पे गए, सामने वाले ने आपको पूछा कि भाई कितना, कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है, तो जैसे ही उसने अटेम्प्ट पूछते हो, आप कुछ नया टॉपिक निकाल लेते हो कि वो रशिया यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा दिनों से हमला किए जा रहा है, कुछ तो होना चाहिए उसका। सो दैट इज यू डॉज्ड इट, ठीक है, यू डॉज्ड द क्वेश्चन। क्लियर है? यू डॉज्ड इट टू एस्केप, इस किसी चीज़ को क्या करना, टालना बेसिकली। समझ में आया होगा सब लोगों को यहाँ तक? क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। पलक शर्मा, सॉरी पलक गुप्ता, दीपशिका शुक्ला, इताची एक्टिव है यहाँ पे, कैडेट मयंक, बहुत अच्छा, ठीक है। नोटबुक रखो अपने पास में, और एकदम शॉर्ट में इनको अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब पीडीएफ से पढ़ोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, पीडीएफ तो आपको मिलेगी, बट इट विल बी ग्रेट इफ यू जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे देखिएगा अपने पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑगर। ऑगर क्या होता है? टूल होता है जो हम होल बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको ट्रीज प्लांटेशन करना हो, ठीक। गांव से कौन कौन है आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। विलेजेस में आप कभी ट्री प्लांटेशन करने के लिए वो हम नहीं यूज करते क्या, ऐसे मिट्टी को निकालने के लिए, ठीक है, इस शेप्स का होता है ना समथिंग ऐसे दिखने वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑगर बोलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रेडिक्ट और फोरकास्ट, नीचे वाला AUGUR का मीनिंग क्या होता है, ऑगर यानी कि फोरकास्ट करना, वेदर फोरकास्ट करना, ठीक है। जैसे कि दिस साइंस ऑगर बैड न्यूज, मतलब ये पहले ही आपको क्या कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि भाई बैड न्यूज होने वाली है, कुछ ना कुछ क्या होने वाला है, कांड होने वाला है, ठीक है। कर्म करने जाता हूँ बट कांड हो जाता है वैसे। अब ये देखिएगा बेसिकली, ये गोल्ड मैन का आपने कभी टीवी के ऊपर देखा होगा, इस भाई को, गोल्ड मैन को, पूरा ऊपर से नीचे तक गोल्ड पहन के रखा हुआ है। पता नहीं, वो तो ठीक है भाई, अमीर है अपना, पर मुझे तो डर है कि जितने क्राइम भारत में हो रहे हैं, इस भाई को डर कैसे नहीं लग रहा कि इतना गोल्ड पहन के रख घूमता है, ठीक है, कि एक दिन आके पता चला किसी ने ऐसे चाकू डाल के एकदम गोल्ड लेके चले गया। बट है तो सही। और क्या बोल रहा है देखो, आई एम सो हम्बल, ठीक है। हम्बलनेस, मॉडेस्टी और पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, मतलब क्या होता है कि अ पर्सन शुड हैव अ ह्यूमिलिटी इन देम व्हेन दे आर पावरफुल, व्हेन दे आर रिच, ठीक है, व्हेन दे हैव अचीव्ड समथिंग। सो ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए लेकिन लाइफ में, मॉडेस्टी होनी चाहिए कि व्हेन यू आर रिच, यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने क्रैक किया है एग्जाम, और आपके अचीवमेंट के साथ भी आप हम्बल हो, ठीक है, आप लोगों को शो ऑफ नहीं करते हो, सो दैट शुड बी देयर मॉडेस्टी, यानी कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए लाइफ में, बट ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिलिएशन होना चाहिए क्या, नहीं, इंसल्ट, एम्बारेसमेंट, ठीक है। अभी आप स्टूडेंट हो तो काफी ज्यादा आपको ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ता है, शादी में गए हो किसी और किस ठीक है, आपका फोकस खाने पे है, कोई और आके पूछ लेता है कि बेटा करियर में क्या करने वाले हो, ठीक, काफी एकदम ऐसे 4-5 लोग खड़े होते हैं बुढ़े टाइप के, आप सोच रहे हो कि एक को तो मारूंगा पकड़ के बाद में, बट कुछ कर नहीं सकते हो आप, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि उसका बेटा ये हो गया, इसका बेटी ये हो गई, उसको ये पैकेज लगा, और वो, बट आपकी एक जर्नी रहेगी कि आप ह्यूमिलिएशन से ह्यूमिलिटी तक जा सकते हो। तो व्हेन यू बिकम समथिंग, आप शायद उन चाचा की तरह क्राउडेड जगह पे किसी स्टूडेंट को पूछोगे नहीं कि करियर में क्या करना है, राइट, यू विल अवॉइड दैट, राइट। आपकी जो जनरेशन आने वाली है, या हमारी जो जनरेशन है हम सबकी, दैट विल ऑलवेज अवॉइड आस्किंग एनी काइंड ऑफ यंगर स्टूडेंट्स और द जनरेशंस एंड द पीपल दैट आर कमिंग अप, उनके करियर के बारे में रॉन्ग जगह पे रॉन्ग तरीके से पूछना। अब उसके बाद देखिएगा, सेंसर वर्ड है अपने पास, ये क्या होता है देखो, प्रोहिबिशन, सेंसर, ये वाला सेंसर तो आपको पता है, जैसे कार को वगैरह होता है ना, जैसे कि आप कार को सेंसर होते हैं, जैसे कुछ मार दिया, ट्यूं 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 आवाज करने लग जाती है, सो दैट सेंसर। जैसे आप मॉल में जा रहे हो तो डोर आपको फील करके अपने आप ओपन होने लगता है, सो दैट सेंसर बोलते हैं उसको। ये जो सेंसर होता है ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने, आप कभी कभी फैमिली के साथ में बैठ के मूवीज देखते हो, राइट। मूवीज में ऐसा एक आध सीन आ जाता है जिस टाइम पे तुम्हारे पापा को
तुरंत एकदम फोन के ऊपर ऐसे किसी का मैसेज आ गया है, किसी का कॉल आ गया है, मम्मी को तुरंत याद आता है कि अरे किचन में जाके मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है अभी आई मैं, और तुरंत निकल जाती है। और तुम पूरे एकदम गधे के बच्चे, पूरा वॉइस बढ़ा के, वॉल्यूम बढ़ा के एकदम इधर उधर नजर भी नहीं हटती तुम्हारी, देखते रहते हो। तो वो जो सीन है जिसके अंदर मम्मी को किचन याद आ गया, पापा को अचानक किसी का कॉल आ गया, आप एकदम बेशरम की तरफ जिस सीन को देखते हो उसी को हम बोलते हैं सेंसर, ठीक है। उसको सरकार क्या करती है, सेंसर करती है। जैसे बिप बिप, जैसे कुछ वेब सीरीज आ जाते हैं जिसके अंदर ऐसा कोई गालियां बहुत दे दी है, तो बिप बिप साउंड जो आता है ना, वो सेंसर किया जाता है। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे मूवीज को वो लोग कट कर देते हैं। सो दैट इज, उसी को हम बोलते हैं वो जो बैन करना। दूसरा सेंसर तो आप लोगों को पता है, ठीक है, जो मशीन्स के अंदर वगैरह लगा होता है, फोन में होता है अपने सेंसर। सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना। क्या करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। क्या करना भाई लोग, क्रिटिसाइज करना किसी को भी। डिस्प्लेजर, सेंश्योर मतलब किसी को रिब्यूक करना, मतलब डांटना, ठीक है, क्रिटिसिज्म, ये याद रखना। चलो बयान याद रखो उसमें, ऊपर वाले में आपके सेंसर के अंदर, ठीक है। हाँ खाना नहीं जाता भाई सही से, तो इसलिए पढ़ाई वढ़ाई करो ठीक है, ताकि शादी में कोई पूछे ना कि बेटा करियर में क्या करना चाहते हो। अब तुम लोग अभी अब तक बेशरम बन चुके हैं, हम सभी उस वक्त पे, उस सिचुएशन में अब तक बेशरम बन चुके होंगे तुम लोग, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पूछ रहा है तुमको, ठीक है। शायद करियर के बारे में, किसके बारे में, आप खाने पे फोकस करते ही हो शादी में गए तो। अब इसके बाद देखो मोरल। मोरल मतलब क्या होता है कि जो सही गलत जो होता है ना, कि लाइफ में क्या प्रिंसिपल है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जो समझ होती है ना, उसकी हम बातें करते हैं, राइट, ठीक है। इसको हम मोरल बोलते हैं कि आपके लाइफ में मोरालिटी क्या है, राइट। अब ये हो गया एथिकल। जैसे मान लो कोई डॉग है, वो भोका ठीक है, उसका काम है भाई भोगना, वो करेगा ना, दूसरा कोई काम है क्या उसको आपकी तरह सीडीएस का कुछ प्रिपरेशन करना है क्या, नहीं, तो उसका वही काम है, वो किया, उसने भोका बोल के आप एकदम पत्थर लगा के उसके पीछे पड़ गए, उसको पीट रहे हो, तो वो मोरल है क्या, नहीं, वो इमोरल बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा वो, इमोरल, यानी करप्ट, डिसऑनेस्ट, समथिंग बैड यू आर डूइंग, राइट, इमोरल। और उसके बाद ऊपर वाला मोरल, यानी कि जो एथिकली ऑनेस्ट कुछ तो कर रहे हो आप। अमोरल क्या होता है देखो, ठीक है, आप मान लो कि घूमने गए हो किसी जगह पे, टाइगर रिजर्व सेंटर में वगैरह, नेशनल पार्क में वगैरह घूमने गए हो, जैसे जिम कॉर्बेट गए हो, क्या देखने गए हो, टाइगर। अब टाइगर देखने गए हो, अब रोड के ऊपर आपको लगा कि अरे आज तो टाइगर दिखेगा ही नहीं, और आप गाड़ी से मान लो नीचे उतर गए, और तुरंत आपको टाइगर दिखा इधर ठीक है, भाई एकदम तुमको सुबह सुबह हेलो बोलने आया, अभी टाइगर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तो तुम बोल सकते हो कि भाई गलत कर रहा है, ठीक है, मैं तुझको देखने आया, और ऐसे एकदम मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर, सज्जन आदमी पे ऐसे अटैक करना गलत है, ये तो गलत है, राइट। ऐसे अगर बोलोगे वेजिटेरियन होना चाहिए तुझको, गलत है, ये गलत है क्या। अब तुम टाइगर के हिसाब से सोच, तुम्हारे लिए ऑब्वियसली टाइगर अगर तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है तो तुम्हारे लिए वो गलत है, बट फॉर टाइगर इट इज बेसिक इंस्टिंक्ट, उसके लिए उसको पता भी नहीं है कि वो गलत कर रहा है, समझे क्या। जैसे सांप है, सांप से ऐसे जा रहा है, तुम उसके ऊपर पावर रख दिया, वो काट लिया, अब सांप को बोलोगे भाई भाई गलत है, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, काटने पीटने के काम नहीं करना चाहिए, पहले बहुत सारे सांप पाल के रखे हैं हमने, असली वाला तो नहीं काटना चाहिए हमको, तो ये सांप को आप ऐसे बोल सकते हो क्या, नहीं, बिकॉज इट इज अमोरल फॉर हिम, बिकॉज ही लैक्स दैट एथिकल सेंस, उसके पास वो सेंस ही नहीं है। सही और गलत का जो दायरा है, जो हम लोगों में अंदर है होता है ना, वो जैसे टाइगर के पास नहीं है, टाइगर के लिए आप फूड हो, ठीक है। आप ऐसे बर्गर को देख के कभी सोचते हो क्या, या एप्पल को देख के भाई गलत है नहीं खाऊंगा मैं तुझको, गलत है, राइट, तो आप तो दबा के एकदम पूरा फोकस करते हो, तो वैसे टाइगर के लिए आप फूड हो, सो इट इज अमोरल फॉर इन। अमोरल मतलब याद रखना कि लैकिंग अ मोरल सेंस, ठीक है, अनकंसर्न विद द राइटनेस और रॉन्गनेस समथिंग, यानी कि उसके पास वो सेंस ही नहीं है कि क्या सही क्या गलत है, ठीक है। सो अमोरल समझ में आ गया। इमोरल क्या होता है कि पता होने के बाद गलत करना, जैसे डॉग को मैंने बोला कि आप मार रहे हो, आपको पता है ना कि मारना गलत है, बट फिर भी किया, तो इमोरल। अमोरल यानी कि नॉट हैविंग दैट सेंस, और मोरल यानी कि ऑनेस्ट और एथिकल। समझ में आ गया होगा यहाँ तक सब लोगों को, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट। दीपिका का कहना है फॉर टाइगर इट इज मोरल, करेक्ट है, क्योंकि उसके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, मोरल इमोरली रॉन्ग, और ये पता है आप लोगों को। चलो जुडिशरी, जुडिशरी भी आप लोगों को पता है, जुडिशरी क्या होता है, रिलेटेड टू जस्टिस, जस्टिस से रिलेटेड कोई भी चीज, ठीक है, दैट इज जुडिशरी। उसके बाद जुडिशियस यानी कि वाइज, ठीक है, यू शुड टेक योर लाइफ डिसीजन वेरी जुडिशियसली, इसका मतलब क्या है,
कि आपको आपके लाइफ के डिसीजन एकदम वाइजली लेने हैं, प्रूडेंट, ठीक है, क्लियर है क्या? सैगेशियस, सैगेशियस वर्ड हमेशा याद रखो, ये होता है वाइज, वाइज याद रखना इसमें, ठीक है। स्मार्ट, सैगेशियस वर्ड बहुत बार पूछते हैं सीडीएस एग्जाम में, सो रिमेंबर दैट। सैगेशियस मतलब क्या होता है? वाइज, प्रूडेंट, प्रूडेंट भी पता होगा आप लोगों को, जो वाइज है स्मार्ट है उसको बोलते हैं। जुडिशरी रिलेटेड टू जस्टिस, जुडिशियस इज बेसिकली वाइज। अब गेट क्या होता है? जैसे हर किसी का चलने का एक तरीका होता है, जैसे जैसे, ठीक है। अब जो मैं ऐसे चल के दिखा रहा हूँ आपको, अब मैं दिख नहीं रहा है, मैं आधा ही दिख रहा हूँ आप लोगों को, बट आपका हर किसी का एक चलने की एक अदा होती है, ठीक है। तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं? गेट बोलते हैं। गेट, द वे समवन वॉक्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? गेट। स्ट्राइड, द वे पर्सन एनिमल वॉक्स, जिस तरीके से वो चलते हैं, भागते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? गेट। और दूसरा वाला गेट मतलब आप लोगों को पता है, जो घर के सामने हम लोग लगा के रखते हैं, घर का गेट बंद करो, स्कूल का गेट बंद करो, कॉलेज का गेट बंद करो, वो गेट, ठीक है, बैरियर। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। मॉर्निंग, मॉर्निंग तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, गुड मॉर्निंग वगैरह, सो वो वाला, द स्टार्ट ऑफ द डे बिटवीन 9 एंड आफ्टरनून। ये तो एक्सप्लेन करने की अगर जरूरत पड़ रही है ना, तो क्या ही बोलूँ मैं। ठीक, अब तुम सोच रहे हो कि आप ही एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको क्या लगता है, हमको नहीं पता मॉर्निंग। आई एक्चुअली बिलीव ऑल ऑफ यू कि आपको पता है। दूसरा वाला जो मॉर्निंग होता है ना, उसको भी हम मॉर्निंग ही बोलते हैं, मॉर्न, मॉर्न, ठीक है। तो ये वाला होता है कि रोना, सॉरो ओवर अ ट्रेजेडी, रोना एकदम, ठीक है, कोई किसी की डेथ हो गई है, उसके ऊपर जो लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ना, वो वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग, मॉर्न करना। समझे क्या? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर? ठीक है। कॉन्साइंस मतलब सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। कॉन्साइंस और अमोरल सेम नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्साइंस में यू हैव टू डिसाइड योर कॉन्साइंस कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये आपको तय करना होता है, ठीक है। कॉन्शियस मतलब जिंदा होना, कॉन्साइंस यानी कि हैविंग द आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग। जैसे मैं क्या बोलूंगा, व्हेन यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम अबाउट व्हाट टू डू, वेदर टू किल अ स्नेक और नॉट, यूज योर कॉन्साइंस, यानी कि अपना अंदर झांक के देखना है कि क्या सही क्या गलत, और फिर करना। मीट देखो, मीट मतलब मिलना, ठीक है, क्या आई एम मीटिंग हर, ही इज मीटिंग अनदर हर, ठीक है, तुम किसको मिलने जा रहे हो, वो किसी और को मिलने जा रहा है, तो वो वाला मीट। उसके बाद METE, ये मीट क्या होता है? टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, अलग अलग लोगों में क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे यहाँ पे देखो, व्हाट आर द वर्ड्स फॉर मीट, METE। दूसरी वर्ड क्या बोल रहे हैं देखो, अलॉट, मेजर, अपोर्शन, असाइन, गिव, अलाउ, एलोकेट, डील, डिस्ट्रीब्यूट, बॉर्डर, ठीक है। दूसरा वाला मीट तुमको पता होगा, ठीक है, बकरा। नॉन वेजिटेरियन लोग खुश हो गए होंगे, सर वॉइस इंक्रीज प्लीज। अरे वॉइस सही नहीं आ रहा है मेरा, बाकी लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताओ, भाई का ही कुछ नेटवर्क का इश्यू है, एक्चुअल में मेरी तरफ से सिस्टम का इश्यू है। तो एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर को तो मैं अपना OBS की सेटिंग वगैरह बदल के उसका कुछ कर लेंगे हम लोग, फिगर आउट, ठीक है। पहले भी आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को बार बार कमेंट करके बोला है कि सर वॉइस कम आ रहा है, तो बता दीजिएगा, ठीक है। ये बकरा याद रखो, नॉन वेजिटेरियन पीपल, ठीक है, वो वाला। बफरिंग वॉइस, ब्रेक हो रहा है, अच्छा आई थिंक फिर नेटवर्क का इशू होगा। वाईफाई तो है स्टूडियो के अंदर, बट उसकी स्पीड थोड़ी सी वाईफाई की कम होगी। एक तो मेरे एंड से वाईफाई थोड़ा सा नेटवर्क कम होगा वाईफाई का, या स्पीड कम दे रहा होगा, या फिर हो सकता है आपके पास जो आप जिस डिवाइस पे लेक्चर देख रहे हो उसमें नेटवर्क का इशू हो सकता है, और उसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। चलो, यस थोड़ा लो है, ओके ठीक है, हमको तो अच्छा है सर, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा लो है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर थोड़ा लो है बोल रहे हो ना, तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ। चलो, वोकेशन क्या होता है देखो, प्रोफेशन अपना। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपका वोकेशन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम टीचर। क्या बोलूंगा? आई एम टीचर, बिकॉज टीचिंग इज माई वोकेशन, ठीक है। आपका वोकेशन क्या है अभी फिलहाल? स्टूडेंट, राइट, ठीक है। आपका स्टूडेंट क्या है, सॉरी आपका वोकेशन क्या है? स्टूडेंट हो आप लोग। और वेकेशन क्या होता है? आप हॉलीडे पे जो जाते हो, ठीक है। क्या है आपका? वेकेशन, हॉलीडे, ठीक। जैसे कि ये समझ गया होगा, वोकेशन यानी कि प्रोफेशनल, वोकेशनल कोर्सेज सुना होगा आप लोगों ने, वोकेशनल कोर्सेज, कॉलेज वाले बोलते हैं कि वोकेशनल कोर्सेज।
तो ये वोकेशनल कोर्सेस आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी ना किसी स्किल को डेवलप करके आप अपने आप के लिए कोई एक जॉब कर सको या कुछ चीज़ डेवलप कर सको, ठीक है, और काम कर सको बेसिकली दुनिया के लिए। चलो वो वाला है। और वेकेशन ना मिले आपको, इसलिए आपको वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ड्यूल। ड्यूल यानी कि डबल, ट्विन और पेयर्ड। दूसरा ड्यूल होता है महाभारत में, देखो ड्यूल खेला गया था, वो जो गेम खेला गया था, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, ड्यूल यानी कि फाइट, डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, ठीक है, वो जो भी पास से वगैरह बना के फेंकते हैं ना, वो महाभारत देखा ही होगा आप लोगों ने, शकुनी भाई का ऐसा ऐसा हाथ घुमा के एकदम भाई ठीक है, तो वो उसको हम बोलेंगे ड्यूल। ड्यूल यानी कि फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स, ठीक है। और DUAL का मीनिंग होता है ट्विन। स्पेलिंग में थोड़ा सा ही फर्क है, देखना आप लोग। DUEL इसमें क्या है, फाइट और डिस्प्यूट है, ठीक है। चलो हो गया होगा आप लोगों का यहाँ तक, तो आगे बढ़ लेंगे। प्रीमियर देखो, प्रीमियर में क्या है आप लोगों का, प्रीमियर इज जनरली एन एडजेक्टिव बेस्ट के लिए। हम बोलते हैं ना कि प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसका मतलब क्या है, बेस्ट बोलना होता है उनको कि हम, हमारी ऐसी एक इंडियन प्रीमियर लीग है जिसके अंदर बेस्ट है हम लोग है क्रिकेट के अंदर की, जितने भी लीग वगैरह होते हैं ना अलग अलग जगह पे खेले जाते हैं, ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पोर्ट्स के, उसके लिए प्रीमियर एक होता है ना कि मूवी प्रीमियर, ठीक है। मूवी प्रीमियर में क्या होता है कि ओपनिंग डे को हम प्रीमियर बोलते हैं, कि आज ओपनिंग डे है उसका, प्रीमियर को कौन कौन आया, अमिताभ बच्चन की मूवी आई, शाहरुख खान की मूवी आई, उसके लिए, ठीक है। अभी आप लोगों को सवाल बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में कि आपको लाइफ के अंदर जो भी सुंदर कन्या चाहिए, तो वो सुंदर कन्या क्या होनी चाहिए, वेराशियस होनी चाहिए या होरेशियस होनी चाहिए। दैट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू। जो भी आपने जवाब दिया था देख लेना। वेराशियस यानी कि जेन्यून, ठीक है, क्रेडिबल, ट्रू, जो आपको फंसाती नहीं है, क्लियर है। और होरेशियस यानी कि जो भुक्कड़ है, ठीक है, ग्रीडी है, वो वाली, मतलब जैसे कि होता है ना कि आप कहीं गए हो रेस्टोरेंट में और आप पूछते हो कि आपको क्या ऑर्डर करना है, शी इज लाइक आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ठीक है, आई विल हैव समथिंग। और जैसे तुम ऑर्डर करो पूरा ठीक है, तुम बोलो भाई ये तो कुछ खाने नहीं वाली थी, क्या हो गया इसको, सो दैट इज, ठीक है, नाम ऑर्डर खुद नहीं करने का और फिर आपका खा लेने का, आई हेट दोज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्डर योरसेल्फ। तो ये हंग्री, ठीक है, एकदम भुक्कड़, समझ में आया। तो होरेशियस यानी कि क्या होता है, ग्रीडी और हंग्री। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, देखो डिस्क्रिट, डिस्क्रिट आ चुका है, ऊपर भी आया था डिस्क्रिट, इसको पढ़ लेना, जिसमें डबल ई होता है, वो केयरफुल और कॉशियस, ठीक है। सीक्रेट, किसी चीज को हिडन रखना होता है उसका मीनिंग। और दूसरा जो डिस्क्रिट है उसका मीनिंग होता है सेपरेट और डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब ये तुमने देखा होगा सैराट मूवी, ठीक है, सैराट वाले बताओ जल्दी जल्दी, महाराष्ट्र से कौन कौन है इधर। सैराट, सैराट जब मूवी आई थी तो माहौल था महाराष्ट्र में उस मूवी का, क्या गजब का क्रेज था। देखो यहाँ पे, ठीक है, पर दोनों का हाल क्या हुआ तुमको भी पता है ठीक है। हिंदी में भी तो इसका कोई वर्जन आया था, आई थिंक ईशान खट्टर और कोई कौन थी, जानवी कपूर, उन दोनों का मिला के कोई मूवी आई थी ना, मुझे नाम पता नहीं है उसका, बट इसी का वर्जन था, वो रीमेक था, ठीक, सैराट का ही। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्लाइमेटिक, क्या होता है क्लाइमेटिक, यानी कि रिलेटेड टू क्लाइमेट। क्लाइमेटिक यानी कि क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है, क्लाउडी है, उसको बोलेंगे। और क्लाइमैक्टिक यानी कि आपका क्लाइमैक्स को बोला जाता है, क्लाइमैक्टिक, ठीक है। द सिचुएशन और द मूवी और अ नॉवेल रीच टू अ क्लाइमैक्टिक, ठीक है, एडजेक्टिव है, जैसे क्लाइमैक्टिक एंड, तो क्लाइमैक्टिक क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, एंड क्या बन जाएगा, नाउन, ठीक है। तो क्लाइमैटिक, क्लाइमैक्टिक, समझेगा। मजेदार है, थैंक यू सक्षम, हम नहीं प्रिपेयर किए हैं दोस्त, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे थोड़ा सा बताया करो बीच बीच में कि अच्छे बने हैं, तो मोटिवेशन बनता रहता है, बना रहेगा। चलो, और ये तो आपको पता चल गया क्लाइमेटिक, और एक क्लाइमैक्स आप लोगों को पता होगा इस मूवी का क्या हुआ, ठीक है, दोनों को उन लोगों ने, ठीक है, ये कर दिया। अभी फिलहाल के लिए भारत के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, आप न्यूज ओपन करो या फिर इंस्टाग्राम के अंदर जो न्यूज वगैरह पता चलते हैं आपको, उसमें पता चल रहा होगा कि कब क्या हो जाएगा, किधर कुछ नहीं बता सकते, राइट। कभी कोई हनीमून पे ले जाके किसी का गेम बजा रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर का ही केस है, आई थिंक देयर वाज अ गर्ल हु वाज वेरी स्कॉलर एंड शी वाज स्कोरिंग रियली गुड इन द हर एग्जाम्स एवरीथिंग,
अंटिल मॉक टेस्ट जो होता है, कोचिंग का जो मॉक टेस्ट, उसके अंदर वो लड़की कम स्कोर कर देती है, तो उसके पिताजी ने उसको मार डाला जान से। वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, किस लेवल पे मतलब। सो एनीवे, ठीक है, बी केयरफुल, सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। इलिसिट वर्ड देखो यहाँ पे, ये पहले आप ये देख लो, यहाँ से पता चलेगा आपको। यहाँ पे एक मीम्स रखा है आप लोगों के लिए, क्या बोल रहा है, बताओ कहाँ है मेरा बेटा सैम। ये मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। ये देखो, विमल लेने भेजा था, तब से लौटा नहीं है। ठीक है, अजय देवगन अगर सच में उस मूवी के अंदर ऐसे बोल देता हो तो मजा नहीं आ जाता, बट बोला नहीं वो। चलो, तो उसके अंदर ये देखो, रुक जा हेलमेट नहीं है। ये बोलता है हट जा ब्रेक नहीं है। तो अब इससे आपको ये वर्ड पता चल जाएंगे, इलिसिट यानी कि टू गेट और ऑब्टेन समथिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। इस मूवी के अंदर ये जो तब्बू है, ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम नहीं पता मुझे मूवी में क्या है, इसका भाई अपना सालस्कर जो भी है इस मूवी में, तो वो उसका बेटा गायब करता है। तो कितना ज्यादा मारा जाता है इन लोगों को, पकड़ पकड़ के पीट देते हैं पता करने के लिए। सो बेसिकली पुलिस वर गेट ट्राइंग टू इलिसिट, यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, इलिसिट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इलिसिट द इंफॉर्मेशन, यानी कि इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इलिसिट का मीनिंग भी देख लो, टू गेट और ऑब्टेन समथिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, राइट। जैसे पुलिस वर ट्राइंग टू इलिसिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ थीप, ठीक है। नीचे वाला ILLI, इसमें सिंगल एल है इसके अंदर, और ई से शुरुआत हुई, इसकी आई से शुरुआत हुई है। ILLICIT, इलिसिट एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है इलीगल। जैसे कि भाई ने आप हेलमेट पहना है क्या, नहीं, ठीक है, तो ये दिस इज बेसिकली इलिसिट एक्ट, ELICIT, ठीक है, इलीगल। समझे सब लोग। तेजस्विनी, यस, आपको CDS की बैच में ये स्लाइड्स मिल जाएंगे, ठीक है, नो इशू। अब यहाँ पे देखो, इमेंशिएशन मतलब हम अपने लाइफ के अंदर एक हाथ दोस्त होता है, देखो, जो ऐसे लगता है कि कभी भी जान जा सकती है भाई की, ठीक है, एकदम पूरा एकदम पतला टाइप का, एकदम ऐसे ऐसे हम बोलेंगे उड़ जाएगा ये, हवा आ जाएगी तो, राइट, कितना भी खाएगा कुछ नहीं होगा उसको। सो दैट इज डीके, वीकनेस और डीजेनरेशन, यानी कि इमेंशिएशन मतलब डीके, खत्म होना, एंड की तरफ जाना, और इमेंशिपेशन यानी कि फ्रीडम और लिबर्टी, ठीक है। ब्लैक लोगों को लेके ये वर्ड बहुत यूज होता है कि इमेंसिपेशन, उनका इमेंसिपेशन हुआ यानी कि लिबर्टी मिली उनको, फ्रीडम मिला उनको, अपने अधिकारों के लिए वो लोग लड़ सके। जैसे द चर्च एनकरेज द इमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव, स्लेवरी थी ना, तो उनके लिए वर्ड बहुत बार यूज होता है। डेजर्ट आप लोगों को पता होगा, ठीक है, राजस्थान के जो डेजर्ट, क्लियर है, सूरज हुआ मध्यम, वो गाना उसके अंदर शूट हुआ वैसे वाले, डेजर्ट के अंदर हीरोइन उधर जा रही है, गाना गा रहा है, इधर हीरो, किधर होता है ये सब, बट वही वाले सैंडी एरियाज, अबैंडन लीव। उसके बाद डेजर्ट वो वाला भी होता है ना कि वन शुड नॉट डेजर्ट देयर ओन फ्रेंड्स ड्यूरिंग द डिफिकल्टी, तो प्रॉब्लम के टाइम पे अपने दोस्तों को डेजर्ट नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है, वो वाला। और दूसरा वाला ये जो स्वीट डिश हम खाते हैं कि चलो लेट्स हैव अ डेजर्ट आफ्टर, ठीक है, डिनर लंच, तो वो डेजर्ट, ठीक है, स्वीट जो हम गुलाब जामुन वगैरह खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, उसको बोलते हैं डेजर्ट। स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, देख लेना, DESCRT डेजर्ट यानी कि आपका सैंडी एरिया, अबैंडन लीव, और नीचे वाला DESSCRT, ठीक है। उसके बाद देखो एडो, एडो का मीनिंग क्या है, अप्रिशिएट करना, एडमायर करना, जैसे कि ये भाई बोल रहा है कि आई एडो यू, ठीक है, झूठ बोल रहा होगा पर सामने वाले को थोड़ी पता है। ठीक। और एड ऑन यानी कि डेकोरेट, जैसे हम दिवाली के टाइम पे वी एड ऑन आवर हाउस विद डिफरेंट काइंड ऑफ लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो उसको बोलेंगे हम एड ऑन। सब मोह माया है, एनल, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, पीरियड ऑफ, ये वाला एनल यानी कि डिक्लेयर इनवैलिड और नलीफाई, ठीक है, क्या करना किसी चीज को एनलमेंट में, यानी कि क्या हो जाता है कि उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर लेना, ठीक है, एकदम इलीगल है वगैरह। एनुअल यानी कि पता है ना कि एनुअल ईयर, ठीक है, एनुअल बजट वगैरह। उसके बाद देखो अप्रेज, अप्रेजल मिलता है, कंपनीज वाले मिलता है, अप्रेजल मिलता रहता है। आपके अगर भाई बहन पेरेंट्स अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे ना, तो जैसे ही ईयर एंड आ जाता है मार्च का, तो उनको अप्रेजल मिलना होता है, यानी कि बेसिकली उनका प्रमोशन, जिसमें उनको खुद ही बताना पड़ता है कि उन्होंने कंपनी के लिए क्या किया। मैंने ऐसे अपने बहुत सारे दोस्त देखे जो मुझको बताते पूछते कि भाई अप्रेजल लेटर वापस लिखना है मेरे बॉस को, क्या लिखूं उसमें, और उसमें लिखना होता है कि इसने कंपनी के लिए क्या किया, और मैं पूछता हूँ क्या किया भाई, फिर बता, अब लिखेंगे इसमें, वो उनको हेल्प चाहिए होती है इंग्लिश के लिए बेसिकली।
तो अब वो 2-3 घंटे से सोच रहा है कि उसने कंपनी के लिए क्या किया और उसके पास कुछ नहीं आता उसके दिमाग में। ठीक है, तो अप्रेजल यानी कि इवेल्युएट और एसेस। और अप्राइज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म और टेल, किसी को अप्राइज करना यानी कि सिचुएशन के बारे में क्या करना, अपडेट करना। ओके, अब ये वाला देख लेना, आपको एक बार सीडीएस में ही गलत वर्ड यूज हुआ था, कौन सा वाला, ये आई थिंक दिस वन, ये शेयर वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, शेयरिंग बोला था, शेयरिंग वर्ड बोलना था उनको, क्या बोलना था, फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट शेयरिंग। उन्होंने स्पेलिंग क्या लिखी थी, मुझे याद है आपका पीवाईक्यू, शेयरिंग लिखा था। ठीक है, आप देखोगे किसी ना किसी ईयर के 2021 से लेके 24 के बीच में ये क्वेश्चन आया था स्पॉटिंग द एरर में। शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, टू कट ऑफ, मतलब वो जो ये होती है ना आपकी शिप जो होती है उसके ऊपर का वूल वगैरह जो निकालते हैं उसको बोलते हैं शेयर, SHEAR, शेयर। ठीक है, शेयरिंग। और फ्रेंडशिप इज ऑल अबाउट शेयरिंग बनेगा क्या फिर उसका मीनिंग सेंटेंस के साथ, नहीं बोलना था उनको शेयरिंग, तो ऐसा वाला भी एरर क्रिएट कर देते हैं, क्या ही बोले उनको। ठीक है, वी शेयर शिप्स वूल इन द स्प्रिंग एंड वी शेयर द हेजेस इन द समर। शेयर HEER का मीनिंग होता है प्योर अनएडल्टरेटेड। ठीक है, क्लियर है क्या, यू हैव शेयर ऑडेसिटी, ऐसे बोला जाता है, शेयर ऑडेसिटी, ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, ऑडेसिटी, शेयर मतलब प्योर। ठीक है, ऑडेसिटी मतलब हिम्मत, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है वापस मुझे कॉल करने की, यू हैव शेयर ऑडेसिटी टू कॉल मी आफ्टर व्हाट यू डन टू मी। ठीक है, ऐसे व्हाट यू डिड टू मी, समझे। अब उसके बाद देखो एक्सेसरीज, एक्सेसरी का मीनिंग क्या होता है, अटैचमेंट, एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट। एक्सेसरी का मीनिंग एक्सेसरी, SA आया सिर्फ इधर, इसका मीनिंग होता है पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन द क्राइम। अकम्पलिश, अकम्पलिश मतलब किसी और को क्राइम में मदद करना। ठीक है, उसके लिए हेल्प करना उसको बोलते हैं। इतना बाकी है क्योंकि पीवाईक्यूज भी कराने हैं आपको। SIGHT, साइट का मीनिंग होता है द एबिलिटी टू सी, साइट। ठीक है, कैसी साइट है भाई वो। और SIT, जैसे साइट मतलब व्यू। ठीक है, और ये साइट मतलब ये कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह नहीं होती क्या, कि भाई हमारी साइट चल रही है वहां पे, चल तुझे साइट दिखाता हूँ, मतलब जहाँ पे काम चल रहा है उसको साइट बोलते हैं, SIT। और CIT ये PhD वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए यूज होता है, कि कोट करना, मेंशन करना, साइटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, नीचे लिखना होता है ना कि वो लाइन तुमने कहां से ली है। स्टैच्यू पता है आप लोगों को। ठीक है, और स्टेट्यूट का मीनिंग होता है लॉ। ठीक है, स्टेट्यूट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट्यूट इज अ लॉ। स्टैच्यू आप लोगों को पता है, जैसे स्टैच्यू वगैरह उसको हम बोलते हैं। द गवर्नमेंट पब्लिश्ड अ न्यू स्टेट्यूट ईच ईयर। ठीक है, उसके बाद देखो वेन, VANE, इधर आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। VANE मतलब सेल्फ एडमायरिंग और फ्यूटाइल, वेन याद रखो बस, फ्यूटाइल व्यर्थ, इसको क्या बोलेंगे हम, यूजलेस। ठीक है, एवरीथिंग वॉज एवरीथिंग वेन टू वेन मतलब कुछ काम को नहीं आया कोई भी चीज। और VEIN का मीनिंग क्या होता है आपके ब्लड के अंदर। और VANE आपने कभी कभी देखा होगा, देखो वेदर फोरकास्ट करने वाले जो सेंटर होते हैं वहां पे वो लगा के रखते हैं, ऐसे इक्विपमेंट लगा के रखते हैं। ठीक है, एरो की तरह, जिससे पता चलता है वो किस दिशा में जा रहा है, तो विंड कहाँ से आ रही है, उसको कहा जाता है VANE, वेन, और फाइन ब्लेड को वगैरह जिसका यूज करते हैं। एक्सेस मतलब आप लोगों को एक्सेस होना किसी चीज का, एक्सेस मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ज्यादा मात्रा में, समझे। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इस साल का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वोकैबुलरी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस थे, किसके, वोकैबुलरी के। जैसे yesterday only I was teaching in offline एंड हम लोग एनालाइज कर रहे थे, तो उसके अंदर 35 आप लोगों को रीडिंग एबिलिटी के क्वेश्चंस है, रीडिंग एबिलिटी, एंड देन यू हैव 35 ग्रामर के क्वेश्चन। आप अगर पेपर देखोगे लास्ट वाला तो आपको ये पता चल जाएगा, ये हो गए 70। ठीक है, तो बच्चे कितने आपके 50 क्वेश्चंस डायरेक्टली और बेस्ड ऑन वोकैब। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पिछले अटेम्प्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट गया पेपर, उसका रीजन था वोकैब। क्योंकि आप देखो ना, आप कब वोकैब पढ़ते हो, आपका कोई स्ट्रैटेजी है, आप ग्रामर पढ़ते हो तो आप टॉपिक निकाल के रखते हो, टेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, ठीक है, आर्टिकल, ग्रामर के रूल्स पढ़ते हो आप लोग, बट यू नेवर प्लान अबाउट वोकैबुलरी। एंड देन फिर क्या है एग्जाम में, वही है, आप जो बच्चे OTA का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कौन सा भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डजेंट मैटर, GS के अंदर उतना ज़्यादा स्कोर करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप 120, ठीक है, 100 में से अगर आप 80 स्कोर कर लेते हो,
ठीक है, 80 के अराउंड, 75 to 80, ठीक है, या 90 तक, 90 तक तो फिर आप टॉप कर दो। तो फिर इस रेंज में आप रहते हो तो यू आर वेरी सेफ, ठीक है। देयर आर चांसेस दैट यू विल बी सेलेक्टेड फॉर एसएसबी, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश को पहले प्रायोरिटी दो, वोकैबुलरी पढ़ो, तो अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। वर्ड पावर मेड इजी पता होगा आप लोगों को, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है, वर्ड पावर मेड इजी। इस साल के आपके जो पेपर के अंदर के क्वेश्चंस थे ना, जैसे मैंने बोला 50 क्वेश्चंस पूछे थे, उसमें से 25 इसी किताब में से लिए थे उन्होंने, ठीक है, इसी एक बुक से उन लोगों ने उठाए थे, राइट। इसकी भी एक पीडीएफ आई हैव मेड, सारे वर्ड पावर मेड इजी, क्योंकि आप पढ़ के, सेल्फ हेल्प बुक है वो, उसमें एक्सरसाइज वगैरह दिए है उन लोगों ने। तो आप कब करोगे वो, 600 पेजेस की बुक है, वो कंप्लीट नहीं होगा, आपके पास इतना टाइम है उस हिसाब से। तो उसकी पीडीएफ बना के रखी है, उसके अंदर के जो भी वर्ड्स है जो उन्होंने वर्ड पावर मेड इजी में राइटर ने दी है, अराउंड 350 वर्ड्स है टोटल, ठीक है, जिसकी एक पीडीएफ बनाई है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू टीच फ्रॉम दैट पीडीएफ एज वेल, ठीक है। उसी के अंदर के वर्ड है, ये मुझे याद इसीलिए आया क्योंकि ईगोइस्ट देखा मैंने, ईगोइस्ट से ही शुरुआत होती है उस किताब की। ईगोइस्ट यानी कि somebody who is selfish, arrogant और सेल्फ सेंटर्ड होना। देखो आपके पास ईगो है, आप मतलब बहुत ईगोइस्ट हो, कि सेल्फ सेंटर्ड हो, सब कुछ आपको लगता है कि मैं, मेरे इर्द गिर्द दुनिया घूमती है। और दूसरा होता है ईगोटिस्ट, दोनों एकदम क्लोज है। ईगो इसमें भी है, रूट पर देखो इसका ईगो, इसमें भी ईगो है। ईगो का मीनिंग क्या होता है, आई, सेल्फ, ठीक है, कि अपनी बात करना, सेल्फ की बात करना, सेल्फ सेंटर्ड जो लोग है उनको जब भी ईगो वर्ड दिखेगा आपको किसी भी बड़े वर्ड में, तो समझ लेना कि भाई सेल्फ सेंटर्ड कुछ तो बात हो रही है, सेल्फिशनेस कुछ तो हो रहा है। तो ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट वाला ईगो होता है, बट ईगोटिस्ट के अंदर ईगो भी होता है और बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, बात करता है, टॉक्स अ लॉट अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, उसको बोलते हैं टॉकेटिव। समबडी हु इज ऑलवेज ब्रैगिंग अबाउट हिमसेल्फ, तो हमेशा एकदम, तुम उसको बोलो कि भाई हमारा स्कूल के अंदर ऐसे हुआ, वो तुरंत अपने स्कूल की कहानी बताएगा, ठीक है। ऐसा दोस्त होता ना यार, तुम बोलो कि भाई वहां पे हमने समोसा खाया और फिर बारिश हो रही थी, तुरंत अपनी बारिश की कहानी सुना देगा। सो अपने बारे में हमेशा शो ऑफ करने वाला, बताने वाले को हम बोलते हैं ईगोटिस्ट, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब डिटेल में कोई चीज, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन, यू शुड डू अ कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन फॉर वोकैबुलरी, डिटेल में। कॉम्प्रहेंसिबल मतलब अंडरस्टैंडेबल, ही एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ वेरी कॉम्प्रहेंसिबल वे दैट वी अंडरस्टूड एवरीथिंग, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि सब कुछ समझ में आ गया। फ्लेयर का मीनिंग क्या होता है, कहीं पे आग लगना, ठीक है, चीजें भड़क जाना, एकदम छोटी से छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा हो जाना, उसको हम फ्लेयर बोलते हैं। और FLAIR का मीनिंग होता है आपके अंदर कोई नेचुरल स्किल होना, ही हैज अ फ्लेयर फॉर स्विमिंग, मतलब उसके पास क्या है, नेचुरल एबिलिटी है स्विमिंग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेयर। चलो होने आ गया। अभी क्या है ना कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, तो इसलिए मैं इसको, थोड़ा सा टाइम लग रहा है हम लोगों को, बट आई एम टेकिंग इट, ठीक है, द कंप्लीट वोकैबुलरी। सर एनी स्ट्रेटजी फॉर CDS OTA, आई एडोर यू, ठीक है, बहुत अच्छा। आउटलॉर किसी का कोई, चलो, ईगोमेनिया, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, इताची, ये भी वर्ड ईगोमेनिया भी कहाँ पे है, आपके उस वर्ड पावर में इजी में है, ठीक। ईगोमेनिया एक वर्ड लिखा है यहाँ पे एक स्टूडेंट ने, बताओ क्या है उसका मीनिंग। मेनिया मतलब क्या होता है, कभी भी क्रेजी, ठीक है, और ईगो मतलब सेल्फ, जो स्लाइटली क्रेजी है, ठीक है, somebody who is dangerously crazy, उसको हम बोलेंगे ईगोमेनिया, ठीक है, ईगोमेनिया। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसमें, एक्सेंचुएट, ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, एक्सेंचुएट, टू एम्फसाइज और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। क्या करना, एक्सेंचुएट मतलब शो ऑफ करना, थोड़ा सा जो भी चीजें आपके दिखाना, बेसिकली जैसे कि आईफोन को करोगे आप, ठीक है, एक्सेंचुएट, उसका पीछे का लोगो दिखाते रहोगे कि ताकि पता चले लोगों को, राइट। और एटेन्यूएट का मीनिंग होता है रेड्यूस और डिक्रीज, ठीक है, किसी भी चीज को क्या करना, डिक्रीज करना। नेक्स्ट है अपने पास देखो जेंटल, जेंटल मतलब पता है आप लोग, काम, ठीक है, ये वाला। और जेंटिल यानी कि क्या होता है, अरिस्टोक्रेटिक, इलाइट, अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो एकदम रॉयल है, ठीक है, जिनका बिहेवियर क्या है, एकदम रॉयल है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको माधुरी दीक्षित को दिखाया, देखो, ठीक है, जेंटिल और जेंटल। नेक्स्ट वी हैव नेव। नेव यानी कि डिसऑनेस्ट, अ नेव पर्सन यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन। और नाइव, नाइव यानी कि इनोसेंट, ठीक है, ही इज वेरी नाइव पर्सन, ही इज वेरी नाइव स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा भाई क्या है, इनोसेंट है। और उसके बाद देखो वेनरेबल का मीनिंग होता है ऑनरेबल और रिस्पेक्टफुल। ही इज अ वेनरेबल पर्सन, एडजेक्टिव है तो पर्सन लगा दूंगा आगे, तो पर्सन क्या बन जाएगा, नाउन, और ये एडजेक्टिव। ही इज अ वेनरेबल पर्सन। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, वीक, इजीली अफेक्टेड, जिसको एकदम वल्नरेबल है कोई भी, ठीक है, वेरी वल्नरेबल टू द इमोशन, ठीक है। चलो, और लग्जरियस का मीनिंग क्या होता है, देखो, लग्जरियस तो आपको पता है, एकदम कंफर्टेबल, एकदम लग्जरियसली जिंदगी जीना। लग्जरियंट यानी कि अबंडेंट इन प्लेंटी, ठीक है, काफी ज्यादा, किसी भी चीज की कोई कमी ना होना, लग्जरियंट। फॉरवर्ड क्या होता है, देखो, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, किताब के सामने लिखा होता है ना, द फॉरवर्ड ऑफ द बुक, ठीक है, FOREWORD, फॉरवर्ड ऑफ द बुक, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक और अ प्रीफेस। जिन भी बच्चों के पास 2-3 अटेम्प्ट होंगे, उनके पास इनफ टाइम है, ठीक है, जिनके पास अभी ये लास्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूं मैं, whoever has 2-3 attempts left, they can read the book, ठीक है, इंग्लिश किताबों को पढ़ो, रीडिंग करो, तो तुम्हारी वोकैबुलरी अपने आप अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी। अगर गलती से उन लोगों ने या फिर जानबूझ के उन लोगों ने पैटर्न अगर बदला, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनकी रीडिंग अच्छी होती है उनकी लैंग्वेज अपने आप अच्छी होती है, नेचुरली अच्छी होती है, आर्टिफिशियली नहीं, कैसे रट्टा मार के कुछ कर दिया। तो ये करोगे ना तो कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें आप इंडियन ऑथर्स की किताबें पढ़ सकते हो, अगर लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो और कभी नहीं पढ़ा है पहले, तो इंडियन ऑथर्स की किताबों से स्टार्ट करो। जैसे कि कौन से राइटर है जिनकी इजी लैंग्वेज है, जो आपको समझ में आ जाएगी, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, चेतन भगत को स्टार्ट कर सकते हो, चेतन भगत, सुधा मूर्ति, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो एक ऑथर मैं बता दूंगा, अगर इंटरेस्ट आना, अब मान लो कि आप पढ़ोगे, आप कोई बोरिंग सी किताब उठा लोगे तो मजा ही नहीं आएगा, राइट। तो इसलिए अगत्ता क्रिस्टी, क्राइम के बारे में लिखती है वो, बहुत ही अच्छा, ठीक है, अगत्ता क्रिस्टी, ठीक, इनको पढ़ सकते हो आप। मैंने भी एक किताब लिखी हुई है, विच यू कैन गेट इट फ्रॉम अमेजॉन, आइस टाउन, ठीक है, इट्स अबाउट क्राइम, लव स्टोरी और फिलोसॉफी है इसके अंदर भी, सो दैट वन ऑल्सो यू कैन ट्राई। लैंग्वेज ईजी है और खुद ही लिखी है, तो सजेस्ट तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, बट खुद लिखी है इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इट्स लैंग्वेज ईजी है, ठीक है, और मज़ा भी आएगा। तो आइस टाउन अमेजोन पे बिकती है, ये भी किताबें आपको अमेजोन से मिल जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे एल्यूजन, एल्यूजन का मीनिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस और हिंट और इम्प्लीकेशन। एल्यूजन, ये देखो, इसकी तरफ आप देखो थोड़ी देर तक तो आपका सिर एकदम घूमने लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इल्यूजन। इल्यूजन यानी एल्यूजन, और एल्यूजन यानी कि देखो इसका बॉडी डबल, ठीक है, उसकी तरह ही लग रहा है वो। नेक्स्ट है आपके पास टॉर्टियस, टॉर्टियस मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, टॉर्टियस पर्सन मतलब क्या है, भाई का एकदम कैसा है समझ नहीं आ रहा, एकदम कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति। और टॉर्चरस का मीनिंग होता है कॉजिंग पेन और सफरिंग, टॉर्चर बेसिकली, टॉर्चरस, ठीक है, टॉर्चरस यानी कि पता ही आपको। उसके बाद विशियस यानी कि क्रूल एंड मीन, कोई भी विशियस है ना, कि ही विशियस डॉग, यानी कि कैसा, एकदम क्रूल, एकदम घातक वाला। और विस्कस पता होगा आप लोगों को, ठीक है, विस्कस क्या होता है, ये आपका हनी वगैरह, ठीक है, विस्कस इन नेचर, लावा वगैरह आपने ज्योग्राफी में जो पढ़ा होगा, तो विस्कस लावा, ठीक है, एसिडिक होता है या बेसिक लावा विस्कस होता है, बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग कि विस्कस कौन होता है, एसिडिक लावा होता है या बेसिक लावा होता है। उसके बाद योक का मीनिंग होता है हार्नेस फॉर ऑक्सन, ये आपके ऊपर ये जो लगा है ना, जिससे आप बैल आगे जाता है किसी भी चीज को लेके, तो उसको बोले थे योक। और योक आपको पता है, एक के अंदर का जो येलो पार्ट होता है, जो बहुत सारे लोग खाते नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं। लास्ट वर्ड है अपने पास आज के इस टॉपिक का, ठीक है, इजी है एकदम ही। तब तक लास्ट में मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, इफ एनीबडी हैज एनीथिंग टू से। हाँ, अमिश त्रिपाठी इज ऑल्सो गुड, ठीक है। चलो इसके अंदर देखिएगा,
पो का मीनिंग होता है, पो इज अ डिस्पेंस ऑफ लिक्विड। हम पानी नहीं डालते क्या, पोर द वाटर, ठीक है, पोर द वाटर, तो ये ठीक है। उसके बाद पो क्या होता है, अ पोर इज टू स्टडी और रीड इंटेंसली, ही इज पोर्ड इनटू हिज बुक, ठीक है। अमन पोर्ड ओवर द मटेरियल नाइटली, या फिर जो भी हो, ही इज पोर्ड इनटू हिज बुक, यानी कि एकदम घुसा हुआ है किताब में, ठीक है, उसका पूरा अटेंशन कहाँ है, उस किताब के अंदर। ही इज पोर्ड इनटू हिज फोन, मम्मी बोलती रहती ना कि फोन में घुस गया है वो। और PORE ए स्मॉल ओपनिंग स्किन्स के अंदर जो होते हैं ना अपने, ठीक है, उसको हम पोज बोलते हैं, ठीक है। एंड PORR तो पता है आप लोगों को, गरीबी, ठीक है। चलो, मेरा नाम क्या है, अच्छा, माय नेम इज आकाश राठौड़, ठीक है। चलो, गूगल करोगे तो भी मेरा नाम मिल जाएगा आप लोगों को। सो वी विल एंड द क्लास हेयर नाउ, यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीक में मेजरली मैं आप लोगों को कुछ ये लेके आने वाला हूँ ट्रिक्स, जिस तरीके से उस ट्रिक्स का यूज करके आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, PYQs को। और PYQs के थ्रू ही आप लोगों को मैं नेक्स्ट इसमें बताने वाला हूँ कि आप कैसे, हाउ यू कैन सॉल्व देम, ठीक है। चलो बताओ, कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू एंड द लेक्चर नाउ। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, और कमेंट करके आप रख सकते हो। आई यूजुअली रीड योर कमेंट आफ्टर द लेक्चर। किसी भी वीडियो पे आप जो करते हो, तो जो भी आपकी डिमांड वगैरह होती है तो आप पूछा करो, बताया करो, और हमारी टीम के साथ यू कैन गेट इन टच विद देम फॉर एनी काइंड ऑफ PDF एंड मटेरियल। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय